કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ. જો આપણે અહીંથી જે ગીતાજીનું બાકી રહેશે ને તો આપણે પછી બાકી કન્ટિન્યુ દિવાળી પછી કરીશું. શિલ્પા, હા ને? પછી દિવાળી પછી એટલે બધા ફ્રી થઈ ગયા હોય પાછા એટલે બેસી શકાય. ઓકે. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. કાયેન વાચા मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. सच्चिदानंद भगवान की जय. अथ ध्यानम्. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं સર્વલોકૈકનાથમ. શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માના શ્રી ચરણોમાં પ્રણામ. सदगुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज, सदगुरुदेव श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम और आप सबके हृदय में उपस्थित श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम. अध्याय 6 आत्मा संयम योग. 27 नंबर का श्लोक. प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं બ્રહ્મભૂતમકલ્મષમ. કેમ કે જેનું મન સમ્યક રીતે શાંત છે, જે નિષ્પાપ છે અને જેનો રજોગુણ શાંત થઈ ચૂક્યો છે એવા સચ્ચિદાનંદ ઘન પર બ્રહ્મની સાથે એકાત્મતાને પામેલા આ યોગીને उत्तम आनंद प्राप्त થાય છે, जो हमने कल किया था. 28 युजन्नेव सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम અત્યંતમ સુખમશ્નુતે. એ પાપ વિનાનો યોગી આ પ્રમાણે નિરંતર આત્માને પરમાત્મામાં જોડતો સુખેથી પરબ્રહ્મ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ आनंद अनंत आनंद नो अनुभव करे छे. वो भी हमने कल किया था. 29 सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना. સર્વવ્યાપી અનંત ચેતનમાં એકાત્મ ભાવે રહેવા રૂપી યોગથી યુક્ત આત્મવાન તેમજ સૌમાં સમભાવે જોનાર યોગી આત્માને સર્વભૂતોમાં રહેલો અને સર્વભૂતોને आत्मा कल्पित जुए छे. जो योगी होते हैं ना, जिन्होंने सच में योग को डाइजेस्ट किया है, वो उसकी दृष्टि समभाव हो जाती है, समान दृष्टि हो जाती है. जैसे कि हम कुदरत का दृष्टांत दे तो कुदरत कितनी सम है. ये पृथ्वी पर सबको जीने का अधिकार है. वैसे ऐसा भी नहीं कहती कि जो सातवां पुरुष है उसको ही मैं रखूंगी, तामसी के उसको नहीं रखूंगी. सबके लिए समभाव. जो वृक्ष है वो कोई इसको पानी देता है तो भी फल देता है, कोई पत्थर मारता है तो भी फल देता है. समभाव. वायु है
तो सबको एक ही तरह से स्पर्श करता है, ठंडक देता है। जो सूर्य नारायण देव है वो भी सब पर एक तरह से प्रकाशित होते हैं, उसको भी कोई भेदभाव नहीं है। इसी तरह से जिन्होंने अपने अपने आप को योग में आरूढ़ कर दिया है, वो व्यक्ति सबके साथ एकात्म भाव से जीती है, सबकी संवेदना को समझ सकती है, और इसी वजह से वो किसी को भी कष्ट ना पड़े उस तरह से जीने में मानती है। खाली व्यक्तियों को ही नहीं, मनुष्य को ही नहीं, पृथ्वी को भी कम से कम कष्ट दो, वृक्षों को भी कम से कम कष्ट दो। कोई भी वस्तु ऐसी है कि जिसको मुझसे कष्ट पहुंचे, और उनकी सूक्ष्म संवेदना को समझ सकते हैं। तो अंदर उसका हृदय ही ऐसा करुणा भाव से भरपूर हो जाता है कि वो किसी को दुखी नहीं कर सकते हैं। 30 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। જે માણસ સઘળા ભૂતોમાં સૌના આત્મારૂપ મુજ વાસુદેવને જ વ્યાપેલ જુએ છે અને સઘળા ભૂતોને મુજ વાસુદેવની અંતર્ગત જ જુએ છે, તેને માટે હું અદૃશ્ય નથી હોતો, અને એ મારા માટે અદृश्य नहीं होता। यानी कि सभी साकार रूप जो है वो वासुदेव परमात्मा के ही है। हर एक व्यक्ति में परमात्मा ही विराजमान है, तो फिर किसको प्रेम करूं और किसको ना करूं, और फिर परमात्मा को कहाँ देखने जाना है। वृक्ष में वृक्ष ही परमात्मा है, और अगर उसमें परमात्मा नहीं होते तो फिर सब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, जबकि वो जमीन में बीज डालती, छोटा सा बीज इतनी पृथ्वी को फाड़ कर बाहर आता है और ऊपर की तरफ, जबकि सब नीचे पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर की ओर जाता है। वो परमात्मा तत्व नहीं तो क्या है। और हर एक वृक्ष के हरे पान, तो हरा कलर भरा किसने, और हर एक वृक्ष के अलग अलग कलर के फूल, उसकी अलग अलग सुगंध, अलग अलग फ्रूट, उसके अलग अलग शेप, उसके अलग अलग टेस्ट, वो परमात्मा तत्व नहीं है तो क्या है। આપણે પૂરી શકીએ છીએ કસામાં। झरना है तो झरना में झरना ही परमात्मा है, अगर उसमें चेतन तत्व नहीं होता तो वो बहता ही नहीं। ये उसके पानी जो बहता है वो बहता है, इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। सूर्य है तो सूर्य में सूर्य ही परमात्मा है, अगर परमात्मा नहीं होता तो इतना प्रकाश पूरी इतने दूर से समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करता है, और एक छोटी कली भी उसके स्पर्श मात्र से खुल जाती है और अपनी खुशबू चारों ओर फैलाती है, तो वो परमात्मा तत्व नहीं है तो क्या है। एक फूल है, उसमें भी अपनी एक खुशबू है, तो वो खुशबू परमात्मा तत्व नहीं है तो क्या है। ये पूरी पृथ्वी हजारों माइल की स्पीड से सूर्य के आसपास प्रदक्षिणा करे, उसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। ये हम सोचने बैठेंगे तो लगेगा कि नहीं, कोई तत्व है कि सब कुछ व्यवस्थित रूप से चला सकता है। और जैसे कॉर्पोरेट में जो उसका ऑनर है वो दिखाई नहीं देता है, बाकी सब कर्मचारी दिखाई देते हैं। एक बैंक होती है तो जो ऑनर है वो दिखाई नहीं देता है कभी, तो भी बैंक अच्छी तरह से चलती रहती है, क्योंकि ऊपर से उस पर कंट्रोल रहता है, उसको सामने आने की जरूरत नहीं है, उसका कंट्रोल ही इनफ है। इसी तरह से परमात्मा सब कुछ कंट्रोल करते हैं और समस्त सृष्टि अपने अपने भाव से चल रही है। तो जिसने ये जान लिया कि जो भी साकार स्वरूप है उसमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही चैतन्य है, तो फिर परमात्मा को ढूंढने नहीं पड़ेंगे। छोटा सा बच्चा अमन आ जाए कि कृपाल आ जाए और इसके सामने छोटी सी चॉकलेट रख देते हैं, उसकी आंखों में जो चमक आ गई ना, वो परमात्मा तत्व, वो परमात्मा को देखने जाने की जरूरत नहीं है। जो चमक गई चॉकलेट देख के, बस तू ही परमात्मा। आप अपने माता पिता के पास बैठते हैं और बैठ के उसको पूछते हैं कि आपकी थोड़ी भूतकाल की बातें बताओ, और उनकी आंखों में से चमक आ गई। उनको भूतकाल अपना भव्य भूतकाल होता है ना, और किसी को सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है। और जब आपके उनके पास जाकर बैठते हैं और उनकी बातें सुनते हैं और वो खुशी खुशी जो कहते हैं ना, वो ही परमात्मा है। कहते हैं ना कि स्वामी चिदानंद जी महाराज और स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज एक बार ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे। तो स्वामी चिदानंद जी महाराज को तो जहाँ पर जाते थे तो लोग बहुत कुछ लेकर आते थे। तो एक स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई थी, उनके एक भक्त आए और एकदम
फॉरेन की कैडबरीज लेकर आए थे। बड़ी बड़ी कैडबरीज थी। तो स्वामी किसी में ना नहीं कहते, कि मालूम था कि किसी जिनको जरूरत है उसको दे देंगे, मुझे तो खानी नहीं है तो मना नहीं करते थे कि मैं तो कहाँ खाऊंगा, ले लो, प्रेम से लाए हैं तो ले लो करके ले लिया। और फिर रखी। और फिर बीच में ट्रेन कुछ काम काज चल रहा था, तो बीच में ही ट्रेन खड़ी रह गई आगे जाकर स्टेशन के बिना। तो वहां पर जो पानी की पाइप टूट गई थी, तो पानी जोर जोर से उछल रहा था। तो छोटे छोटे जो झोपड़ी के बच्चे थे ना, तो उसमें नहा रहे थे। तो स्वामी जी ने, चिदानंद जी महाराज ने स्वामी जी को कहा, ये कैडबरीज देकर वो बच्चों को दिया। और फिर वो उतरे। गुरु क्या है, तो इसमें कुछ पूछने का ही नहीं है, तो उनको एक कैडबरीज दे दी। और फिर वो वापस आए। फिर तुरंत स्वामी चिदानंद जी ने पूछा उनको कि आपने परमात्मा के दर्शन किए? आपने दिया होगा तो उनकी आंखों में जो चमक आ गई थी ना, वही आपका परमात्मा था। इतने झुपड़ी में रहते बच्चों को ऐसी फॉरेन की कैडबरीज मिलते हैं, कितना बच्चे हैं वैसे चॉकलेट से भी खुश होते हैं, तो ऐसी मिलते हैं। तो परमात्मा कहीं पर भी हमसे दूर नहीं है, सिर्फ एक दृष्टि का सवाल है। और इसीलिए स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, नमो स्तवंताय सहस्र मूर्तये। आ सब सहस्र मूर्ति वही मेरे लिए, जब प्रवचन करने जाते तो हजारों लोग खड़े, तो वही आप ही मेरे परमात्मा हो। सहस्र बाहु शिशिरोरुबाह, हजारों बाहु वाले मेरे परमात्मा मेरे सामने उपस्थित है ना। तो परमात्मा कहीं पर दूर नहीं है, जो सामने मिला वो ही परमात्मा। और वो खुश होकर आपके पास से गया तो बस आपका दिन अच्छा जाएगा। जो कोई भी व्यक्ति आती है ना, दुखी करना तो बहुत आसान है ना। आपके पास आई और आपने कुछ ऐसे शब्द प्रयोग कर दिए, या तो ऐसा वर्तन कर दिया, या तो कुछ अपमान कर दिया, तो दुखी होके चली जाएगी। तो वो तो आसान ही है और सब करते हैं वो तो, है ना। पर कोई दुखी व्यक्ति आती है, रोती रोती व्यक्ति आती है, डिप्रेशन में आती है, और उसको आप खुश करके भेजते हैं, और उसकी आंखों में जो चमक आ गई वो ही आपका परम। फिर बाहर जाकर जो भी होना है वो, मेरे घर से वो शांति से आनंद से जाना चाहिए। मेरे पास आया है तो वो आनंद से जाना चाहिए, और इसके लिए जो भी मुझे रखना पड़े, मेरे एफर्ट्स, वो सब रखने के लिए तैयार है। तो वो ही परमात्मा, बराबर। तो कहते हैं कि जो मुझ में सबको देखता है, सब में मुझको देखते हैं, वो मैं अदृश्य नहीं हूं। 31 सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितम् सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। જે માણસ એકાત્મ ભાવમાં સ્થિત થઈને સર્વભૂતોમાં આત્મા રૂપે રહેલા મુજ સચિદાનંદ ઘન વાસુદેવને ભજે છે, એ યોગી સર્વ રીતે વર્તવા છતાં મારામાં જ વર્તે છે। वो सब कर्म करते होने के बावजूद भी उसको कोई कर्म बंधन नहीं है, जो एकात्म भाव में जी रहे हैं। स्वामी चिदानंद जी महाराज जब श्रावण महीना आता था तब लोग वहां विश्वनाथ मंदिर, तो घर कई भक्त आते थे वहां पर वो विश्वनाथ मंदिर की पूजा के लिए। तो एक दिन स्वामी जी ने कहा कि बिली पत्र, लोगों का बिली पत्र लेकर आके भगवान पर चढ़ाने हैं। तो स्वामी जी ने कहा जाओ, पर जब आप बिली पत्र लेना है ना, तो पहले वो बिली के पेड़ के पास जाना, उनको प्रणाम करना और कहना कि मुझे पूजा के लिए आपके पत्र की आवश्यकता है, तो मैं थोड़ा पत्र लेता हूँ। प्रार्थना करना, और फिर पत्र आप तोड़े तो जोर जोर से ऐसे ऐसे झटके नहीं तोड़ना है, धीरे कातर का उपयोग नहीं करना है आपको, धीरे से आप एकदम से संभल संभल कर एक एक पत्र को तोड़ना है, उनको कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। कोई एक व्यक्ति ने, वो ट्रेन में गए थे, तो एक व्यक्ति थी, उसने इतना बड़ा पपैया और प्लास्टिक में बैग में, वो नाका नहीं आता उसमें लगाया था। तो स्वामी जी ने जाकर तुरंत वो उतार दिया और नीचे रखा कि ये प्लास्टिक की बैग को कितना कष्ट पड़ता होगा, बेचारा आटलू वजन पे उचकी लटकी रही है, तो हम उसको यहाँ नीचे रखेंगे। जो कोई गिफ्ट आती थी ना, तो रेपर आता है ना, गिफ्ट पेपर से रैप किया होता है, तो हम तो आपके फटाफट छूछ है
કરીને फटाफट फाड़ी ज काढ़िए कागज। वो एक सेलो टेप उखाड़े, दूसरी सेलो टेप उखाड़े, फिर एक खोले, पूरा खोले और फिर अंदर से तो निकल कि वो जो कागज है उसको भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, वो भी आपकी गिफ्ट को अच्छी तरह से रैप करके आया हुआ है, दूसरी बार उसका उपयोग हो सकता है, એટલે ફાડી ના નાખો, થોડી ધીરજ રાખો એમ. એવું તો શું ઉતાવળ છે, તમે જોઈ લો, તમારી જ છે गिफ्ट, पर धीरे धीरे खोलो और फिर वो कागज पूरा रहना चाहिए. ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना वही बताती है कि जो आप परमात्मा के दर्शन करते हैं सब में, तो आप किसी को चाहे हम निर्जीव वस्तु कहते हैं, फिर भी वो अणु परमाणु से तो बनी हुई है ना, उसमें भी चैतन्य तो है, तो ही वो पूरी अखंड है. जब चैतन्य तत्व चला जाएगा तो वो खलास हो जाएगी, तो उसको भी आपको संभल के यूज करना है. तो कहते हैं कि वो व्यक्ति सब कुछ कार्य करने के बावजूद भी कोई कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वो हर वस्तु को मेरे भाव से ही देखता है, ये परमात्मा के साथ ही मैं कार्य कर रहा हूँ. और वो व्यक्ति कभी खाने का बिगाड़ नहीं करेंगे, बराबर. जैसे हमने कहा उसमें अस्तेय, बिजली का बिगाड़ नहीं करेंगे, वो पेट्रोल का बिगाड़ नहीं करेंगे, कोई वस्तु का बिगाड़ नहीं करेंगे. और वो हमेशा कहते हैं कि आपके घर में बहुत खाना होता है, और कई बार हम क्या करते हैं कि खाना बिगड़ने आए तब दूसरों को देते हैं, है ना, कि कई बार ऐसा હવે આપણે કોઈ नहीं खाइए तो બીજાને આપી દો, पर जो आपको देना ही है तो जब अच्छा है तभी दे दो, बाद में देने का कोई मतलब नहीं है. क्योंकि नचिकेता की बात मैंने आपको कही थी, उनके पापा ने जो गाय दी थी सब ब्राह्मणों को दान में, तो वसु की गईली गाय कि जे दूध भी नहीं देती थी, ऊपर से उसकी सेवा करनी पड़े. तब नचिकेता ने कहा कि पापा ऐसा तो इसे तो अच्छा कि दान ना दो, ऐसी दान देकर तो उनको आप और तकलीफ में रख रहे हैं कि उनको संभालना पड़ेगा और उनको कुछ प्राप्ति तो होगी नहीं. तो पापा गुस्से हो गए, तो कि किसका दान दे दो, चल तेरा ही दान दे देता हूँ. और फिर वो यमराज के पास गया था, मृत्यु के बारे में जानकर आया था, है ना. तो हमेशा कहते हैं कि जिसको भी आप दो कि देखो तो उसमें मेरा ही स्वरूप देखो. 32 आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत. हे અર્જુન, જે યોગી પોતાની જેમ સઘળા ભૂતોમાં સમ જુએ છે તેમજ સુખ અથવા દુઃખને બધામાં સમ જુએ છે એ યોગી શ્રેષ્ઠ મનાયો છે. પોતાની જેમ હરેક વ્યક્તિ अपने आप को ही प्रेम करती है. मैं किसी को भी हम कहें ना कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, गलत बात है. अपने आप को ही प्रेम करती है, और मेरी जो इच्छा है इसके अनुसार आप वर्तन करते हैं तो मुझे आपसे प्रेम है. हाँ, और अगर आप मेरी इच्छा के विरुद्ध जाते तो मुझे प्रेम नहीं है. यानी कि आप किसी को भी कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, पर सच में तो ये है कि मेरी जो दुनिया है उसमें आप सेट होते हो तो मुझे आपसे प्रेम है. जो आप इसमें से कुछ भी खिलाफ गए तो फिर मुझे प्रेम नहीं. तो आप अपने आप के साथ जैसे संभाव रखते हैं ऐसे ही दूसरों के प्रति संभाव रखेंगे तो वो व्यक्ति परम श्रेष्ठ योगी कहलाता है. अब अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्. अर्जुन बोले છે હવે, હે મધુસૂદન, જે આ યોગ આપે મને સંભાવે કયો, મન ચંચળ હોવાને લીધે હું આની નિત્ય સ્થિતિને જોતો નથી. ફ્રેન્કલી કહી દીધું अर्जुने. हाँ, कि मन तो चंचल है. आप कहते कि सम रहो, हाँ, सब में परमात्मा के दर्शन करो, पर मन चंचल है. और मन जैसे कि दिए की ज्योत होती है, वायु आने से कैसी है, हिलती है, इस तरह से मेरा मन भी हिलता रहता है. मैं स्व में स्थित नहीं रह सकता हूँ, तो मैं आप जैसा कहते हैं वैसी स्थिति नित्य नहीं रख पाऊंगा. फ्रेंकली बोल दिया उसने. चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम्
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. કેમ કે હે શ્રી કૃષ્ણ, મન ઘણું ચંચળ, પ્રમથન સ્વભાવનું, અત્યંત દ્રઢ અને બળવાન છે. આથી તેને વશમાં કરવાનું હું વાયુને રોકવાની પેઠે ઘણું दुष्कर मानूं છું. फिर से वही कहते हैं कि मन बहुत चंचल છે, यानी स्थिर नहीं रह सकता है. પ્રમથન સ્વભાવનું એટલે જટિલ છે, જિદ્દી સ્વભાવનું છે, પાછું અત્યંત દ્રઢ, પોતાની જીદમાં પાછું દ્રઢ રહેનારું છે અને પાછું બળવાન પણ છે. નિર્બળ હોય તો આપણે એની ઉપર સવારી કરી શકીએ, पर खुद बहुत बलवान है तो उसको वश करना जैसे वायु को रोकने की जैसे मुश्किल बाबत है, इस तरह से मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है. मैं इसका पालन नहीं कर पाऊंगा. હવે ભગવાન વાચે, એને તો પોતાની જે પરિસ્થિતિ છે એનું વર્ણન કરી દીધું. ये मेरे लिए तो शक्य नहीं है. तो अब भगवान उवाच, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. आयो ने महर्षि पतंजलि. श्री भगवान बोल्या, हे महाबाहो, નિસંદેહ મન ચંચળ તેમજ મુશ્કેલીથી વશ થનારું છે. છતાં પણ હે કુંતી પુત્ર, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડે વશમાં થાય છે. રાતોરાત की क्रिया तो नहीं है कि आज मैंने मन को वश करना चाहा और आज वश हो गया, ऐसा नहीं है. पर मैं कृष्ण परमात्मा ने उसकी बात को अनुमोदन दिया है कि तुम कहते हो सही बात है કે ચંચળ જ છે અને બહુ મુશ્કેલ છે એને વશ કરવું, સહેલું તો નથી જ. પણ અભ્યાસ और वैराग्य, अभ्यास यानी लगे रहो और वैराग्य यानी जो मार्ग पर नहीं जाना है आपको बूझ लगा दो बस. थोड़ा भी रास्ता खुला रखेंगे ने तो बार बार उस दिशा में जाने का मन होगा और वो रास्ता जो है ना वो आकर्षण करने वाला है, वो खींचता ही जाएगा, खींचता ही जाएगा, खींचता ही जाएगा, फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो वो रास्ते को बूझ मारना ही पड़ेगा. और जो रास्ते पर चलना है चाहे कष्टदायक है, अभी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, कुछ दिखता भी नहीं है, लेकिन आगे जाकर प्राप्ति है. वो बताया था प्रकाश का मार्ग और कीचड़ का मार्ग, सोने की घड़ी, और ये रास्ता प्रकाश मार्ग साफ सुथरा, कोई को दिखाई नहीं देता है ना, वो याद रखना. तो कहता अभ्यास और वैराग्य. आगे, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो यवाप्यमुपायत. જેનું મન વશમાં કરાયેલું નથી એવા માણસ દ્વારા યોગ દુષ્પ્રાપ્ય એટલે કે પ્રાપ્ત થવો મુશ્કેલ છે. જેણે મનને વશ કર્યું છે એવા પ્રયત્નશીલ માણસ દ્વારા સાધન વડે પ્રાપ્ત કરવો સહજ છે. આ મારો મત છે. ભગવાન પોતે કહે છે કે આ મારો મત છે. जिन्होंने यहाँ पर परमात्मा यम और नियम की ही बात करते हैं. जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है, यानी कि यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. नियम यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. इस तरह से अपने मन को वश नहीं किया है तो वो योगी के लिए मन को वश करना बहुत 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 मुश्किल है. और सच में कहे तो उसको योग्य नाम भी नहीं दे सकते. पर जिन्होंने अपने मन को वश किया है तो उसके पास जो साधन है, तो साधन कौन से हुए हमारे पास? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि. ये साधन के द्वारा योग को प्राप्त करना सहज हो जाएगा. ये मेरा मत है. इसमें पूरा ये 36 नंबर के श्लोक के अंदर पूरा अष्टांग योग आ गया. જેને મનને વશમાં નથી કર્યું એટલે યમ નિયમનું પાલન નથી કર્યું તે યોગને ક્યારે ગમે તેટલા તમે આસનો કરો, ગમે તેટલા પ્રાણાયામ કરો, ગમે તેટલી વાર ધ્યાનમાં બેસો, રિઝલ્ટ
कशुं ज नहीं। पछी तो आपणे फरियाद करिए कि कुछ नहीं मिलता है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, पर आप पहले 2 स्टेप तो चूक गए हैं। सीधा डायरेक्ट तीसरे स्टेप से शुरू करते जो इम्पोर्टન્ટ है। जेने ए पेલું ABCD જ ના શીખ્યો હોય, અબકડ જ ના શીખ્યો હોય અને પછી ચોપડીઓ વાંચવાનો પ્રયત્ન કરે તો આવડવાનું છે? इसीलिए कहते हैं ये पूरा अष्टांग योग इसमें आ गया। तो अब अर्जुन वाचा अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोल्या, हे श्री कृष्ण, જે યોગમાં શ્રદ્ધા તો ધરાવે છે પરંતુ સંયમી નથી, એ કારણે અંતકાળે જેનું મન યોગથી વિચલિત થઈ ગયું છે એવો સાધક યોગી યોગની સિદ્ધિને એટલે કે ભગવત સાક્ષાત્કારને ન પામતા કઈ ગતિને પામે છે? हाँ, योग का पालन भी करते लेकिन सबीज समाधि, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, एक भी बीज बाकी है मन में, एक भी विचार बाकी है, एक भी इच्छा बाकी, एक भी तृष्णा बाकी, एक भी वासना बाकी है। योग करते हैं पर मन में कहीं पर संयम का अभाव है। लास्ट में जब भगवत प्राप्ति करने का समय, तब वो बीज उदित हो गया और वो विचलित हो गया, तो फिर वो की कौन सी गति को प्राप्त करता है? કેટલો परफेक्ट प्रश्न है। छेक સુધી धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंचे, सबीज में से निर्बीज में जाना है, अपर वैराग्य में से पर वैराग्य में जाने की बस तैयारी है, तब वो बीज जागृत हो गए। अब वो व्यक्ति की कौन सी गति होगी? सांप सीढ़ी सांप सीढ़ी अब બધા આપણે હોશિયાર થઈ ગયા। સીધું ડુડુડુડુડુ 99 ઉપરથી 2 ઉપર। चलो तरत आपको मालूम पड़ने लगा ने, है तरत आम लिंक थाय छे ने। 38 कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। हे महाबाहो, શું એ ભગવત પ્રાપ્તિના માર્ગમાં મોહ પામેલો અને આશ્રય વિનાનો માણસ છિન્ન ભિન્ન થયેલા વાદળની પેઠે બે બાજુથી ભ્રષ્ટ થઈને નાશ તો નથી પામતો ને? कितना अंदर से वो विचलित हो गया होगा। बहुत છેલ્લી ઘડીએ થશે તો શું થશે कि जैसे बादल, पानी के बादल है और बारिश देने के लिए तैयार है, उसी टाइम पर वो छिन्न भिन्न हो गए और उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, तो फिर ऐसे व्यक्ति भ्रष्ट तो नहीं हो जाती है ना, और उसका नाश तो नहीं हो जाता है ना? यानी कि जो उसको प्राप्ति करनी है इसमें से वो विमुक्त तो नहीं हो जाएगी ना? मुझे बताइए आप क्या होगा उसका? एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्य छेत्ता न युपपद्यते। हे श्री कृष्ण, મારા આ સંશયને સમૂળો છેદવા માટે આપ જ લાયક છો, કેમ કે આપના વિના બીજો આ સંશયનું છેદન કરનાર મળવો સંભવિત નથી। स्वाभाविक है कि जिन्होंने, मैं जैसे आपको कहती हूँ कि जिन्होंने अमेरिका देखा है वही आपको अमेरिका की बात कह सकता है, बराबर? जिन्होंने जो डॉक्टर बना है वही आपके रोग को पहचान सकता है और आपको दवाई सजेस्ट कर सकता है। इस चिकित्सक ही आपको बता सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है, उसमें आपको क्या करना चाहिए। इस तरह से ये मेरा जो प्रश्न है, तो जिन्होंने साक्षात्कार किया हुआ है, जो परम पद को प्राप्त है, वो ही मेरे प्रश्न का जवाब दे सकेंगे। जिन्होंने यह साक्षात्कार किया ही नहीं तो उसके पास जवाब कैसे होगा? तो नाउ श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, આ માણસનો ન તો આ લોકમાં વિનાશ થાય છે કે ન તો પરલોકમાં। કેમ કે હે વાલા, આત્મોદ્ધાર માટે અર્થાત ભગવત પ્રાપ્તિ અર્થે કર્મ કરનાર કોઈ પણ મનુષ્ય दुर्गतिने पामतो नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये दुनियावी जो ज्ञान है वो यहाँ पर रह जाएगा,
मैं डॉक्टर बनी हूँ, मैं इंजीनियर बनी हूँ, मैं प्रोफेसर बनी हूँ, तो ये ज्ञान इधर का इधर रह जाएगा। दूसरा ही जन्म में मुझे एबीसीडी से ही शुरू करना पड़ेगा बढ़ने का। लेकिन आपने जो सत्कार्य किए हैं, सात्विक भाव में जी रहे, वो आपके आत्मा के साथ जाता है और वहीं से आपको शुरुआत करनी रहती है, तो वो व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती है। अर्जुन થોડોક શાંત થયો હશે, હે ને? આપણે થયા પાગે કયો કે ખાતા પશુ યોનિમાં જાય ને આમ જાય ને ત્યાં જાય, એટલે આપણે ગભરાઈ ગયા હતા, પણ કે ના, એનું દુર્ગતિ તો નથી થતી. ચલો આગે 41. પ્રાપ્ય પુણ્ય કૃતામ લોકામ ઉષિત્વા શાશ્વતી સમા શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો અભિજાયતે. सबसे इम्पोर्टન્ટ શ્લોક. યોગ ભ્રષ્ટ માણસ પુણ્યશાળી લોકોને એટલે કે સ્વર્ગ વગેરે ઉત્તમ લોકોને પામીને ત્યાં ઘણા વર્ષો સુધી નિવાસ કર્યા પછી શુદ્ધ આચરણશીલ ધનવાનોના ઘરે જન્મ લે છે. આપણા છોકરાઓ हमारे बच्चे है ना, जिन्होंने जो पूर्व जन्म में जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, तो वो अच्छे लोक में जाते हैं. स्वर्ग कीधुं छे એટલે अच्छे लोक में जाते हैं और वहाँ बहुत आनंद प्राप्त करते हैं. वहां जाकर भी वो तप करते हैं और फिर जब पृथ्वी पर आते हैं तब धनवान लोगों के यानी अच्छे कार्य करने वाले लोगों के घर पे आते हैं, जहां पर उनकी ये जो भावना है सत्व की वो पुष्ट होती है और वहां से वो आगे बढ़ सकते हैं. यानी कि हमारे घर में जो बच्चे आए हैं वो भी कुछ ऐसा ही कार्य करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो ही संस्कार हमने दिए हैं और वही संस्कार के आगे पर आगे जाएंगे. तो कभी दुखी नहीं होने कि अभी ये करता है तो ये करता है, करेगा, लेकिन जो आपने संस्कार दिए वो कभी निष्फल नहीं जाएंगे. आगे जाकर आप देखेंगे कि हमारे संस्कार पर ही वो आगे चल रहा है ना. तो वो योग भ्रष्टो अभिजायते. योग भ्रष्ट आत्मा जी हो जिन्होंने पूर्व जन्म में साधना की है, तो वो लोग ऐसे, वो हर एक सोल को अपने लिबर्टी होती है कि किसके घर में आपको जन्म लेना है. तो इस प्रकार का जो सोल होता है वो ऐसी माँ की कोखी ढूंढता है कि जहां जाकर मैं इस भावना को पुष्ट कर सकूं और मेरी माँ जो माँ बाप है उसे समझ सके और मुझे आगे ले जाए. तो इसी वजह से पुण्यशाली आत्माओं के घर वो जन्म लेते हैं और वहीं से जो साधना किए वहीं से उसका कार्य आगे चलता है. 42. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दस्यम्. अथवा આ સિવાયના જે વૈરાગ્યવાન યોગભ્રષ્ટ હોય છે એવા માણસો એ લોકોમાં ન જતા જ્ઞાનવાન યોગ્યોના જ કુળમાં જન્મ લે છે. પરંતુ આ પ્રકારનો જે આ જન્મ છે તે આ સંસારમાં ખરેખર ઘણો दुर्लभ છે. जो वैराग्यवान योगी होते हैं ना, वो योगी पुरुषों के घर ही जन्म लेते हैं. ये सब पहले से बचपन से उनकी साधना शुरू हो जाती है. ऐसे घर में है तो माँ बाप उनको साथ में ही रखते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि शिवानंद स्वामी जी ने ऐसे घर में अवतार लिया कि उनके पापा जो थे वो जो सेवा करते थे तो हमेशा शिवोहम बोलते थे, तो उनकी आंखों में से अश्रु धारा बहती थी और शिव चेतना के साथ एक रूप हो जाते थे. तो तब से वो छोटे थे, 2-3 साल के, तब से उनके साथ बैठते थे और जो वेदों के मंत्रोच्चार करते थे वो उनके साथ कदे भजन गाते थे, साथ में वो तबला भी बजा, जैसे छोटी छोटी उंगलियों से बजता है. तो इस तरह से वो पुष्ट हुआ उनका संस्कार, तो वो इतने महान योगी बन सके, क्योंकि बचपन से पुत्राना लक्षण पाळनामां थी और बचपन से उनको संस्कार पुष्ट हो गए तो वो बन सके. पर ये बहुत आज के समय में बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आज ऐसे माता पिता नहीं है कि जिनकी मति इस साइड पर है. सबको भोग में ही रस है, भोग विलास में ही रस है. दोनों की मति का कोई कहाँ देखी आपने कि पति और पत्नी दोनों को इसमें इंटरेस्ट है. एक को होगा, दूसरों को नहीं है. तो वो व्यक्ति भी जो साधना करनी चाहिए वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको भी खुश रखना है, दोनों के साथ में तो रहना है, तो जो करना है वो नहीं कर पाते हैं. तो जो प्रगति है वो धीरे धीरे होती है. इसीलिए परमात्मा कहते हैं આ સંસારમાં આવો યોગ થવો બહુ દુર્લભ છે.
कि दोनों व्यक्ति पूर्व जन्मों में साधना करके आई है, दोनों की मैरिज हुई है और दोनों जब इस तरह के तब योग भ्रष्ट आत्मा वो को पसंद करता है क्या तो બંને જણ આવા છે ધાર્મિક આધ્યાત્મિક તો પછી મારી તો તરફ પ્રગતિ છે જ પણ મુશ્કેલ છે 43 તત્ર તમ બુદ્ધિ સંયોગમ લભતે પૌર્વદેહિકમ યત તે ચ તતો ભૂય સંસિદ્ધૌ ગુરુનંદન ત્યાં તે પૂર્વજન્મના શરીરમાં સંગ્રહેલા બુદ્ધિ સંયોગને એટલે કે समबुद्धि स्वरूप योगना संस्कारों ने अनायासे ज पामे छे यानी कि अपने आत्मा के साथ वो संस्कार लेकर जैसे वो भोग विलास के संस्कार है वैसे आध्यात्मिकता के संस्कार भी वो लेकर आता है અને હે ગુરુનંદન એ પ્રભાવને લીધે એ ફરીથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ રૂપી સિદ્ધિ માટે પહેલા કરતા પણ વધારે પ્રયત્ન કરે છે लास्ट बर्थ में जो बाकी रह गए अब ये बर्थ में बाकी नहीं रहना चाहिए थोड़े के लिए पना टूका पड़ा था मेरा એને લીધે આખો જન્મ થયો આટલા દુઃખો વેઠવા પડે આટલું બધું સહન કરવું પડે હવે નહીં और प्रयत्नशील हो जाते हैं और वो संस्कार तो है ही 44 पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते यवशोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते तथा જે શ્રીમંતોના ઘરે જન્મ લેનાર યોગ ભ્રષ્ટ છે તે પરાધીન હોવા છતાં એ પૂર્વ જન્મના અભ્યાસના બળે નિઃશંકપણે ભગવાન પ્રત્યે આકર્ષાય છે અને સમબુદ્ધિ સ્વરૂપ યોગનો જિજ્ઞાસુ પણ વેદમાં કહેલા સકામ કર્મોના ફળને ઓળંગી જાય છે यानी फिर से हमारे जैसे लोगों के ऊपर आए कि गृहस्थ के घर में भी वो जन्म लेता है तो भी उसके पूर्व जन्म के जो संस्कार है इसकी वजह से चाहे जाहो जलाली में रहते हैं फिर भी वो भगवान के प्रति तो आकर्षित होता ही है और तेन त्यक्तेन भूंजे था ये बद्धी जाहो जलाली भोगता है लेकिन उसमें उसका मन नहीं होता है वो भगवान के प्रति ही आकर्षित रहता है जैसे कि प्रहलाद का हमने उदाहरण लिया था नचिकेता का उदाहरण लिया सब कुछ था जैसे स्वामी चिदानंद जी महाराज के उनके पिताश्री तो बहुत श्रीमंत थे बहुत श्रीमंत थे कोई सवाल ही नहीं उठता था कि वो योगी बने और उनके वो टाइम पर तो ब्रिटिश का राज्य था तो सब ब्रिटिश के जो ऊपरी अधिकारी होते थे वो उनके घर पे आके बैठते थे और वो ही चर्चाएं होती रहती थी राजकारण की ऐसे समय में भी उनका ये संस्कार जागृत हो गया उन्होंने घर छोड़ा जब उनको अच्छी जॉब मिली थी मैंने आपको बताया था कि वो उनको हाँ वो उनको पायलट की जॉब मिली फिर भी उन्होंने ये मार्ग चुना कि ये तो अब पुनरावर्तन ही होने वाला है और इसका तो कोई एंड नहीं है भोग का तो आइए जन्म में जो करना है निर्विकल्प समाधि मुझे सिद्ध करना है कभी भी कोई भी जन्म में तो क्यों ये जन्म में नहीं बस और क्यों आज ही नहीं क्यों इसी क्षण नहीं इसी तरह से कहते कि श्रीमंत होने ना घरे योग भ्रष्ट आत्मा जन्म ये पराधीन हो क्योंकि माता पिता जिस तरह से रह रहे हैं उसी तरह का उनका पोषण होता है फिर भी वो प्रभु के प्रति आकर्षित होते हैं और जो सकाम कर्म करते हैं लेकिन उनके अंदर के स्वभाव की वजह से उसको भी वो पार कर देते हैं 45 प्रयात्यादत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध सतो याति पराम गति परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करनार योगी तो पाछला अनेक जन्मोना संस्कार बळे आज जन्मे संसिद्ध थई समग्र पापोथी रहित थया बाद तत्काल ज परम गतिने पामे छे परमात्मा ने अर्जुन को एकदम निश्चिंत कर दिया कि जो थोड़ा भी प्रयत्न सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि एवरी डे सिस्टमैटिक थैंक यू विदाउट प्राप्त करी ज ले ए व्यक्ति है ने प्रयत्न पूर्वक क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते अनेक अंदर ही संस्कार अच्छे और जिनके संस्कार सात्विक है वो कभी वो मार्ग पर जा ही नहीं सकते चाहे कितना भी उनको वहां पर आकर्षण दिखता हो लेकिन उनको अंदर से मालूम है कि मुझे कौन सा मार्ग पर जाना है
जो अपना ऋषि मुनियों पास अप्सराओं ने मोकलता था ने इंद्र भगवान, तो भी वो चलित ना होके अपने तप में रहते थे ना सावधान। इसी तरह से कहते हैं वो परम गति को ही प्राप्त करते हैं। 46 तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी તપસ્વીઓ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે, શાસ્ત્રોથી શ્રેષ્ઠ મનાયો છે અને સકામ કર્મ કરનારાથી પણ યોગી શ્રેષ્ઠ છે। માટે હે અર્જુન તું યોગી થા। તપસ્વી તપ કરते हैं બરાબર, पर योगी तो जो है तप તપ કરવું સહેલું છે કે એક જગ્યા ખૂણામાં જઈને તમે બેસી ગયા, जंगल में जाने बैसी गया, गुफा में जाकर बैठ गए, पर्वत पर जाकर बैठ गए, जहाँ कोई आपके साथ बोलने वाला भी नहीं है, कोई गुस्से करने वाला भी नहीं है, आपके साथ सामने कोई आसक्ति का पात्र नहीं है, कोई विविध व्यंजन नहीं है, तो आपका मन कहाँ पर जाएगा? तप में ही रहेगा। हाँ, पर जो योगी है वो तो गृहस्थ में रहता है, हर पल उसको कोई ना कोई व्यक्ति दुखी करने के लिए मौजूद है, गुस्सा कराने के लिए मौजूद है, सामने बहुत सारे व्यंजन है, बहुत सारे आकर्षक वस्तु है, इसमें भी वो चलित नहीं होता है, वो तपस्वी से भी श्रेष्ठ है। शास्त्रों में से जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है तो वो बाहर से आया हुआ ज्ञान है, अंदर से उदित हुआ नहीं है, जबकि योगी ने अपने अंदर से जो अपनी प्रभा है उसको प्राप्त किया है, तो वो योगी शास्त्रों के ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। और सकाम करना से तो नेचुरली वो तो योगी तो श्रेष्ठ ही है। तो हे अर्जुन तू योगी बन। लास्ट 47 योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। सगळा योगीओमां पण जे श्रद्धावान योगी मारामां जोडाયેલા અંતરાત્માથી મને નિરંતર ભજે છે એ યોગી મને સૌથી શ્રેષ્ઠ માન્ય છે। जिसका मन 24 घंटे 365 डेज मुझ में ही रहता है, મારામાં જ પરોવાયેલો રહે છે, મને વિસરતો નથી, चाहे कोई भी कार्य करता है लेकिन अंतरतम मन में उसने मुझको बिठा के रखा हुआ है, और जो भी कार्य करता है वो मुझे आगे रख के करता है, तो वो व्यक्ति जो जो योगी है वो मुझे श्रेष्ठ लगता है, वो उसको मैं मान्य रखता हूँ। योगी सब है, योगी सब है, पर जिसका मेरे अंदर मन है वो तो श्रेष्ठ योगी है, और वो आत्म संयमी है। और जब परमात्मा को आगे रख के आप कोई भी कार्य करते हैं तब कोई भी कार्य गलत कर ही नहीं सकते। આપણને એમ થાય કે કોણ જોનારો છે, એની આંખો સતત આપણને જોતી હોય છે, હવે તમે એને સાક્ષી રાખ્યો છે તો તમે કંઈ ખોટું કરી ના શકતા કે જુએ છે, એટલે હું આ કરી જ ના શકું। જોનારો છે કારણ કે તમે પરમાત્માને હૃદયમાં બેસાડીને રાખ્યો, અને ખરેખર એ જ શ્રેષ્ઠ યોગી છે। બી ટ્रू ટુ धाई ओन सेल्फ, बी ट्रू टू धाई ओन सेल्फ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, मैं अपने आप के साथ प्रामाणिक हूँ क्योंकि मैंने परमात्मा को साक्षी रखा हुआ है, और वो श्रेष्ठ योगी है। बराबर। तो ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। आत्म संयम योग नामनो छठो अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरण। आत्मा संयोग योग में भगवान ने हमारे पास से कुछ मांग लिया है ना, क्या मांगा बोलो? बस બધું જ કરો, મને સાક્ષી રાખો, બસ પછી કરો, है ना, और हमने दे दिया। बराबर। चलो